दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में परमानेंट पोजीशन पर ग्रुप सी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 सीएमडी सिविलियन मोटर ड्राइवर एंड गाइस कारपेंटर की वैकेंसीज आई है। यह वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है और गाइस यह नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन डीजीक्यूए की तरफ से आउट हुआ है। लेकिन यहाँ पे विशाखापट्टनम दिया हुआ है कि इसका एड्रेस विशाखापट्टनम है, लेकिन पहले से पोस्टिंग आपकी ऑल इंडिया रहेगी और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपकी इनिशियली पोस्टिंग कहाँ पे रहेगी। जब इसका पॉइंट आएगा, जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी। एंड गाइज एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द ग्रुप सी। ये सभी वैकेंसीज ग्रुप सी की वैकेंसीज है जो कि नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसीज है। और गाइज इसका आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। जो ऑफलाइन फॉर्म है वह एप्लीकेशन सेंड बाय ऑर्डिनरी मेल यानी ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू आपको अप्लाई करना है। बाकी अदर मोड से फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए लेवल 4 की सैलरी मिलती है। सबसे अच्छी बात है, लेवल 4 की सैलरी के लिए आप 12वीं पास है तो आप एलिजिबल है। अदर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेजुएशन पास मांगा जाता है, लेकिन आर्मी की जितनी सिविलियन वैकेंसीज आती है लेवल 4 की वैकेंसीज पर 12th पास ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सो गाइज स्टेनोग्राफर के लिए आप 12वीं पास है तो आप एलिजिबल है और लिखा है इक्विवेलेंट। और कहीं ना कहीं इस पॉइंट को लेके स्टूडेंट डाउटफुल रहते हैं कि 12वीं के इक्विवेलेंट क्या क्वालिफिकेशन है जिससे हम अप्लाई कर सके। सो गाइज मैं आपको बताता हूं, अगर आपने 10वीं पास किया है और 10वीं के बाद आपने कोई भी 3 ईयर का डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक हो या कैसा भी डिप्लोमा, 3 साल का होना चाहिए डिप्लोमा और वह रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप 12वीं के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। आप जब भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें 10 मिनट की आपको डिक्टेशन करनी है। 80 वर्ड्स पर मिनट में आपको डिक्टेशन करनी है। फिर जो आप लिखोगे सेम ही ट्रांसक्रिप्शन में आपको 50 मिनट इंग्लिश के मिलेंगे और 65 मिनट हिंदी के मिलेंगे। दोनों में से आपको एक में करना है। जब इसका फॉर्म फिल करोगे शायद वहां पे ऑप्शन होगा, अगर नहीं हुआ तो सेंटर पे आपको जो है चूज करने को मिलेगा। ये सभी आपको कंप्यूटर पे करना है। अब बात करेंगे सीएमडी सिविलियन मोटर ड्राइवर जो कि लेवल 2 की वैकेंसीज है। इसके लिए 2 वैकेंसीज आई है। एंड गाइज इसमें आप 10वीं पास है तो आप एलिजिबल है। एंड गाइज यहाँ पे 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपका होना जरूरी है और मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज भी होना जरूरी है। जनरल स्मार्टनेस एंड होल्डिंग ए वैलिड परमानेंट लाइसेंस फॉर ड्राइविंग कार एंड हैवी। आपके पास लाइट एंड हैवी व्हीकल है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। कारपेंटर की वैकेंसीज आई है, लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। इसमें एक वैकेंसीज आई है, एक ही वैकेंसीज ओबीसी के लिए है। और गाइज स्टेनोग्राफर की 5 वैकेंसीज है। अब कारपेंटर के लिए भी 10वीं पास है तो आप एलिजिबल होंगे, प्लस के आईटीआई का सर्टिफिकेट सेम ट्रेड में यानी कारपेंटर ट्रेड में होना चाहिए, प्लस के 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है अगर वह लेवल 1 पे कहीं काम कर रहे हैं और लेवल 2 पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट का ट्रेड टेस्ट होता है वह उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप स्टेनोग्राफर या ड्राइवर का फॉर्म फिल कर रहे हो तो 18 से 27 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी डिटेल यहाँ पे यही दिया है जो मैंने आपको ऊपर बताया। एंड गाइज अगर आप कारपेंटर का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी उम्र 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। एंड गाइज एज में कंसेशन भी मिलेगा, चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एज में कंसेशन ST/SC को मिलता है 5 साल की छूट। एंड गाइज OBC को मिलता है 3 साल की छूट। बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यही सब दिया गया है। गाइज जब इसका फॉर्म ऑनलाइन आ जाएगा तो मैं डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से जो है आप फॉर्म डाउनलोड करके डायरेक्टली इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड गाइज जो एज का क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, वह बोला गया है कि इस वैकेंसीज की लास्ट डेट से काउंट किया जाएगा जो है 28 दिन, यानी जब इसका नोटिफिकेशन आउट होगा उससे 28 दिन। ये इंप्लीमेंट न्यूज देख सकते हो 28 मार्च से 3 अप्रैल के बीच है। अगर हम 28 मार्च भी लेकर चले 25 से 27 अप्रैल तक आपको ये फॉर्म फिल करना है। एंड गाइज यहाँ पे बात करें इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया, स्कीम ऑफ एग्जाम, शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट, मोड ऑफ सिलेक्शन में पॉइंट बी पर हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अपीयर। आपको एक रिटन टेस्ट देना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी रिटर्न टेस्ट में। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का एग्जाम होगा। स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जाम यहाँ पे लिखा है। जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 12th लेवल का आपका ये एग्जाम होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे। अगर आप स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, ऐसे ही 100 नंबर का एग्जाम होगा। एंड गाइस 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपको स्किल टेस्ट देना है, यानी आपकी जो है
टाइपिंग देना है एंड क्वालिफाइंग नेचर का आपका ये टाइपिंग रहेगा। हालांकि ये स्टेनोग्राफी टेस्ट है। सीएमडी के लिए भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा। कारपेंटर के लिए भी सिलेबस यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जो क्वेश्चन के लेवल है वह घट जाएंगे। यहाँ पे 10th लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो है ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्ट इन फील्ड ऑफ वर्क, यानी जो ट्रेड टेस्ट होगा वह फील्ड पे लेके जाएंगे, काम करवा के देखेंगे। बाकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको जो है डेट का जो है इनकी वेबसाइट पर पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे बताएंगे कि पैलेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे रहेगी। तो गाइज यहाँ पे लिखा है पैलेस ऑफ वर्क सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू सर्व एनी। देखो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको कहीं पर भी भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है इनिशियली पैलेस ऑफ पोस्टिंग, यानी जो सबसे पहले पोस्ट रहेगी वह बेंगलोर, पुणे, जालंधर, विजय एंड कोलकाता, सिकंदराबाद, मुंबई में आपकी ये पोस्टिंग रहेगी। अब हम डायरेक्टली हाउ टू अप्लाई वाले पॉइंट पर बात करेंगे, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। देखो गाइज, एक एनवेलप लेना है, एनवेलप के ऊपर लिखना है कि मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पे अपनी पोस्ट लिखना है। जैसे स्टेनोग्राफी है, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, वो यहाँ पे लिखना है। भेजना है चीफ क्वालिटी एश्योरेंस इस्टेब्लिशमेंट ईस्टर्न फ्लीट स्टोर नियर NSTL ऑफ साइट रेतु बाजार मेरीपलम पोस्ट विशाखापट्टनम पे आपको भेजना है। सो गाइज ये एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे आपको भेजना है। इस एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म भेजना है। फॉर्म की क्लोजिंग डेट 25 से लेकर 26 अप्रैल के बीच है, तो इस बीच आपका फॉर्म ऑर्डिनरी पोस्ट से जाना चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। सो गाइज ये रही डिटेल। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।